हिंदू धर्म में धनतेरस से दीपावली के 5 दिनों तक चलने वाले महापर्व की शुरुआत हो जाती है। ये दिन केवल धन, वैभव और लक्ष्मी जी की कृपा का ही प्रतीक नहीं होता, बल्कि पूरे वर्ष भर सुख, समृद्धि और शुभ फल प्रदान करने वाला माना गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना गया है और इसे खरीदते समय कौन कौन से नियम हैं जो आपको जरूर ध्यान में रखने चाहिए। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धन त्रयोदशी यानी धनतेरस का पर्व मनाया जाता है और इस दिन माँ लक्ष्मी जी और भगवान धन्वंतरी का भी आशीर्वाद पाने के लिए पूजा की जाती है। लोग इस दिन सोना, चांदी, बर्तन या नए वस्त्र आदि खरीदते हैं, लेकिन सबसे सरल, सबसे सस्ती और सबसे चमत्कारी वस्तु है झाड़ू, जिसे हम अक्सर साधारण समझ लेते हैं, लेकिन वह होती है माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना घर की दरिद्रता को, नेगेटिविटी को दूर करता है और घर में सुख समृद्धि लाता है। शास्त्रों में झाड़ू को अलक्ष्मी निवारिणी यानी दरिद्रता निवारिणी कहा गया है और झाड़ू घर की गंदगी ही नहीं बल्कि अशुभ शक्तियों और दरिद्रता को भी बाहर करती है। माना जाता है कि जिस घर में झाड़ू का सम्मान होता है वहीं पर माँ लक्ष्मी जी का स्थायी निवास भी होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि सोना चांदी लक्ष्मी जी का रूप है और झाड़ू अलक्ष्मी को बाहर करने की शक्ति। तो झाड़ू खरीदते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो समय का ध्यान रखना चाहिए। झाड़ू अगर हो सके तो हमेशा प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल का होता है, उस समय आप खरीद कर लाएं। इसके अलावा धनतेरस के दिन जो शुभ मुहूर्त बताए जाते हैं खरीदारी के, उसमें आप खरीदारी कर सकते हैं और क्योंकि यही समय जो होते हैं, ये शुभ मुहूर्त जो होते हैं वो माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के सबसे शुभ समय माने जाते हैं। कितनी संख्या में झाड़ू खरीद कर लाना चाहिए? तो झाड़ू हमेशा विषम संख्या में खरीदें, जैसे 1, 3 या 5 झाड़ू। सम संख्या में झाड़ू लेना ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है। अगर एक से अधिक झाड़ू आपने खरीदी है तो दीपावली पर एक झाड़ू का गुप्त दान आप मंदिर में अवश्य कर दें। किस तरह की झाड़ू आपको खरीदनी है ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि अक्सर लोग झाड़ू खरीदते समय एक गलती जरूर करते हैं। तो देखिए, धनतेरस के समय खरीदी जाने वाली जो झाड़ू होती है वो प्राकृतिक झाड़ू ही खरीदनी चाहिए, यानी कि सींकों वाली या फिर फूल झाड़ू ही आप इस अवसर पर खरीद सकते हैं। बाकी प्लास्टिक वाली जो झाड़ू आदि हैं वो आप धनतेरस से पहले खरीद सकते हैं, लेकिन जो इस शुभ अवसर पर खरीदी जाती हैं झाड़ू वो प्राकृतिक झाड़ू ही खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक की डंडी वाली झाड़ू भी अशुभ मानी जाती है। प्लास्टिक की डंडी यानी प्लास्टिक का जो हैंडल होता है, या बहुत से लोग प्लास्टिक की झाड़ू भी, जाले आदि निकालने वाला ब्रश भी इस दिन खरीद कर ले आते हैं, ये सोचकर कि ये भी झाड़ू का ही रूप है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। और ध्यान रखिएगा कि जब झाड़ू आप खरीद कर लेकर आएँ, तो चाहे वो सींकों वाली हो या फूल झाड़ू हो, तो उसे बांधने के लिए जो रस्सी प्रयोग की गई हो वो प्लास्टिक की ना हो, जूट की रस्सी जो होती है पतली वाली या डोरी हो वो बंधी हो, तो वो झाड़ू और ज़्यादा सही होगी, क्योंकि उसमें पूरी तरह से केवल प्राकृतिक चीज़ों का ही प्रयोग किया गया होगा। झाड़ू खरीदते समय और उसको घर पर लाने के भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि जब आप झाड़ू खरीद कर लाएं तो साथ में कुछ मीठी चीज़ भी लानी चाहिए, चाहे आप शक्कर लेकर आएँ, मिश्री या फिर बताशे। और नई झाड़ू को घर लाते समय इसे सबकी नज़र से छुपा कर लेकर आएँ। झाड़ू को जब आप धनतेरस के दिन लाते हैं तो तुरंत प्रयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि हम धनतेरस पर खरीदी गई अन्य सामग्रियों के साथ साथ झाड़ू का भी पूजन करते हैं और पूजा करने के बाद ही झाड़ू का प्रयोग किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू नहीं खरीद पाते हैं, तो ऐसे में आप दीपावली के दिन भी झाड़ू खरीद सकते हैं और फिर दीपावली के अगले दिन से झाड़ू का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बिना पूजा किए आपको इस अवसर पर झाड़ू का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। अधिकतर घरों में दरिद्र खेतने वाली रस्म भी होती है, जिसमें धनतेरस के दिन जिस झाड़ू की आपने पूजा की है उस झाड़ू को आपको दीपावली के दिन तक ऐसे ही बिना इस्तेमाल किए हुए रखना होता है और फिर दीपावली के अगले दिन सुबह दरिद्र खेता जाता है और ये क्रिया ब्रह्म मुहूर्त में ही की जाती है। परंपरा है कि एक नई झाड़ू जिसकी आपने पूजा की है धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन, पहले उससे घर को साफ किया जाता है, पूरे घर में झाड़ू लगाई जाती है और फिर सारा कूड़ा एक सूप में भरकर
फिर थाल बजाते हुए, सूप बजाते हुए घर के बाहर दूर चौराहे पर या कहीं जहाँ पर भी कूड़ा इकट्ठा किया जाता हो वहाँ पर फेंका जाता है। ऐसी मान्यता है, ऐसी परंपरा है कि इससे घर की सारी जितनी भी नेगेटिविटी है, घर की जितनी भी दरिद्रता है, अशुभ शक्तियाँ हैं, वो स्थायी रूप से घर से बाहर चली जाती हैं। झाड़ू की पूजा और इसका प्रयोग आपको कैसे करना चाहिए? तो झाड़ू की पूजा देखिए, आप धनतेरस और दीपावली दोनों ही दिन कर सकते हैं। पूजा करने के लिए आप झाड़ू को जहाँ पर भी आपने नई चीज़ों की खरीदारी की है वहीं पर पास में ही पूजा स्थल के पास में रख दें, जमीन पर रखें और पहले उस पर गंगाजल का छींटा लगाकर शुद्ध करें। इसके बाद आप झाड़ू पर तिलक लगाएं, पुष्प, रोली, अक्षत, कुमकुम आदि अर्पित करें और झाड़ू का जो हैंडल होता है उस पर कच्चा सूत बांधें, 3 बार लपेटकर उसमें 3 गांठें लगाएं और हाथ जोड़कर सच्चे मन से माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें, हे माँ, हमारे घर की सारी नकारात्मकता और दरिद्रता आज आपकी कृपा से दूर हो जाए और हमारे जीवन में, हमारे घर में सुख, समृद्धि और धन का आगमन हो। हमारी जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं, जो भी आर्थिक अभाव हैं, वो सभी आपकी कृपा से दूर हो। और फिर दिया जलाकर झाड़ू की भी आरती उतारनी चाहिए, जिस तरह से हम बाकी सभी सामग्रियों का पूजन करते हैं। इसके बाद झाड़ू को आप किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। ध्यान रखिएगा, जब आप झाड़ू की पूजा कर रहे हैं तो भूल कर भी जिस झाड़ू की पूजा आज आपने की है वो झाड़ू आपके घर के ही काम में आएगी। इसे किसी को भी उधार या दान ना करें। जो दान आप झाड़ू का करेंगे उसका बिना पूजन किए ही गुप्त दान आपको कर देना है। अगर आप 1 से अधिक संख्या में झाड़ू लेकर आए हैं या आप किसी खास मनोकामना की पूर्ति के लिए दान में देना चाहते हैं, गुप्त दान यानी कि जब झाड़ू आप दान में दें तो किसी को पता ना चले, इस तरह से आपको झाड़ू किसी मंदिर में रखकर आ जाना है। मंदिर के द्वार पर भी आप झाड़ू रखकर आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, झाड़ू किसी के पैरों में ना आए या कोई इधर उधर ना फेंके। अब पुरानी जो झाड़ू आपके घर में पहले से है, जिसका अब प्रयोग आपको नहीं करना है, झाड़ू बेकार हो गई है, सींकें टूटने लगी हैं, तो उसका क्या करना है ये भी जान लीजिए। तो देखिए, धनतेरस या दीपावली के दिन, ये 2 दिन जो है हम माँ लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, झाड़ू का पूजन करते हैं। तो इन 2 दिनों में आप अपने घर की पुरानी झाड़ू को ना फेंकें। या तो धनतेरस से पहले ही आप झाड़ू बाहर कर दें, और नहीं तो आपको जिस दिन दरिद्र खेतना होता है, यानी कि दीपावली के ठीक अगले दिन सुबह सवेरे आप अपने घर की पुरानी झाड़ू को घर से बाहर फेंक सकते हैं। कहीं भी ऐसी जगह झाड़ू ना रखें जहां लोगों के पैर पड़े। अक्सर लोग राह चलते या किसी भी सड़क के किनारे, पेड़ के नीचे अपने घर की इस्तेमाल की गई पुरानी झाड़ू को फेंक देते हैं, रख देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जब जब झाड़ू का अपमान होता रहेगा या झाड़ू की एक सीख भी किसी के पैरों तले आती रहेगी, तब तक आपके घर में धन संबंधी समस्याएं बनती चली जाएंगी और आपको बहुत सारे कष्टों का सामना भी करना पड़ सकता है। बेहतर होगा कि आप झाड़ू को किसी ऐसी जगह पर विसर्जित करें, या सबसे अच्छा है कि भूमि में दबा दें ताकि उसका अपमान होने से बचा रहे। झाड़ू की जो टूटी फूटी सीकें होती हैं, बेकार सीकें होती हैं, अक्सर वो बिखरी रहती हैं। ये भी घर में धनहानि का संकेत होती हैं। इससे भी घर में धनहानि बनी हो सकती है। अच्छा खासा रोजगार छिन सकता है। अच्छे खासे चलते व्यापार में आपको घाटा हो सकता है। तो टूटी फूटी सीकें हैं, या तो झाड़ू में ही व्यवस्थित कर दें और धागे से कस के बांध दें। ऐसा ना कर पाएँ, झाड़ू पूरी तरह से खराब हो गई हो, तो उसका विसर्जन आपको विधि विधान से कर देना चाहिए। अब झाड़ू से जुड़ी कुछ बहुत जरूरी काम की बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, सूर्यास्त के बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगाई जाती है। कभी भी झाड़ू को जूते चप्पल आदि के पास में नहीं रखना चाहिए। झाड़ू पर कभी पैर नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को कभी लांघना नहीं चाहिए। और जिस घर में ऐसा होता है वहाँ पर समझिए कि आप माँ लक्ष्मी जी का घोर अपमान कर रहे हैं। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। दीपावली के 5 दिनों में अपने घर में काम आने वाली जो झाड़ू है वो किसी को भी ना दें, क्योंकि इस समय पर कई लोग बहुत तरीके के टोटके करते हैं। खास तौर पर ऐसे लोग जो आपकी तरक्की से जलते हों या आपको किसी प्रकार का कोई भी नुकसान पहुंचाने की कामना रखते हों। अक्सर धनतेरस से लेकर दीपावली तक बहुत से लोग गृह प्रवेश करते हैं या बहुत से लोग दूसरा घर बदलते हैं। तो ऐसे में सबसे पहली बात, अगर आप चाहते हैं आपके आने वाले समय में आपके घर में किसी भी तरह की कोई आर्थिक तंगी ना आए, तो जब भी आप घर खाली करके जाएं तो घर के अंदर झाड़ू ना लगाएं। कूड़े को ऐसे ही रहने दें।
बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो कपड़े से आप जो भी थोड़ा बहुत कूड़ा है वो आप इकट्ठा करके रख सकते हैं और ना ही खुद से कूड़ा फेंक कर जाएं। ध्यान रखिएगा, जब आप घर बदल रहे हो तो अपने घर में जिस झाड़ू का आप इस्तेमाल करते रहे हैं उस झाड़ू को भी अपने साथ अवश्य लेकर जाएं। उसे पीछे छोड़ना बहुत अशुभ माना जाता है और आपको विधि विधान से झाड़ू का विसर्जन अपने ही हाथों करना चाहिए। घर के बाहर साफ सफाई के लिए एक अलग झाड़ू रखनी चाहिए। अक्सर लोग जिस झाड़ू से घर के अंदर, मंदिर के आसपास, किचन वगैरह में झाड़ू लगाते हैं उसी से घर के बाहर गलियारे में झाड़ू लगाते हैं, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। नई झाड़ू केवल घर के अंदर ही आप प्रयोग में लेकर आएं और जो बाहर की झाड़ू होती है उसे आप अलग रखें। पुरानी झाड़ू का विसर्जन आप किस दिन कर सकते हैं और किस दिन नहीं करना चाहिए, तो देखिए, कभी भी पुरानी झाड़ू को एकादशी, गुरुवार या शुक्रवार को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। और झाड़ू विसर्जन के लिए सबसे जो सही समय माना जाता है वो होता है ग्रहण के बाद ठीक अगला दिन। ग्रहण के बाद अगले दिन आप पहले उससे अपने घर में झाड़ू लगाएं और जितना भी कूड़ा है उसको आप घर के बाहर फेंक दें, डस्टबिन आदि में जहाँ पर भी आप डालते हैं, और उस झाड़ू को भी उसी दिन आप विसर्जित कर दें। झाड़ू खरीदने के लिए कौन से दिन बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं, तो शुक्रवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, अमावस्या और पूर्णिमा, इन दिनों में झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। तो प्रिय श्रोताओ, धनतेरस पर सोना चांदी बर्तन खरीदना शुभ होता है, लेकिन झाड़ू खरीदना सबसे विशेष है। सही झाड़ू माँ लक्ष्मी जी को आमंत्रित करती है और गलत झाड़ू माँ लक्ष्मी जी को नाराज भी कर सकती है। इस बार आप धनतेरस के शुभ अवसर पर सही नियमों के साथ नई झाड़ू जरूर खरीदें ताकि आपके घर से अलक्ष्मी दूर हो और माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास बना रहे। याद रखिए, सोना चांदी लक्ष्मी जी का रूप है और झाड़ू अलक्ष्मी को बाहर करने की शक्ति। आप सभी के लिए ये धनतेरस और दीपावली का पर्व शुभ रहे। इसी कामना के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।